रेडी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल MNP स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा है जनसंख्या का प्रवास एवं मानव विकास। ये हमारा नया टॉपिक है, पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब प्रवास क्या होता है, प्रवास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। प्रवास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का या किसी मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक अन्य परिभाषा बोक महोदय ने दी है। बोक महोदय के अनुसार ठीक है, बोक महोदय के अनुसार प्रवास की परिभाषा एक मानव समुदाय या मानव वर्ग के द्वारा अपने स्थान को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना ये प्रवास कहलाता है। यह बोक महोदय ने दी थी। ठीक है, अब आता है प्रवास के प्रकार यानी कि प्रवास के टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्प्रवास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेशन, और एक होता है आप्रवास, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, ये इमिग्रेशन होता है और ये इमिग्रेशन होता है। ठीक है, इंग्लिश में से आपको इंग्लिश वाले वर्ड से जल्दी याद हो जाएगा। उत्प्रवास का मतलब यानी कि इमिग्रेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना उत्प्रवास यानी कि इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब जहां पर अपन रह रहे हैं उस जगह पर अपने को रोजगार की कमी हो जाए या संसाधनों की कमी हो जाए या जलवायु अपने अनुकूल नहीं हो, तो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर आकर के बस जाना उत्प्रवास यानी कि इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आप्रवास यानी कि इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन इसका मतलब यह है कि किसी बाहरी स्थान से आकर के किसी अन्य स्थान पर बस जाना आप्रवास यानी कि इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार से यूरोप के लोग आप्रवास के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए, वह आप्रवास कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास के 5 पक्ष होते हैं, अर्थात मानव किन किन कारणों से प्रवास करता है। ठीक है, तो पहला है देश पक्ष। ठीक है, देश पक्ष इसके अंदर प्रवास के इसमें आते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना। अंतरराष्ट्रीय प्रवास मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना। अंतरराज्यीय प्रवास मतलब किसी देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। और स्थानीय प्रवास, ठीक है, गांव से शहर की ओर जाना वगैरह। काल पक्ष दूसरा है हमारा काल पक्ष। ठीक है, इसमें आता है दीर्घकालीन अवकाश, सामयिक अवकाश और दैनिक प्रवासन। ठीक है, काल पक्ष में क्या आता है दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास और दैनिक प्रवास। ठीक है, कारण पक्ष के अंदर आता है अपकर्षी और आकर्षी, अर्थात वहां पर अपकर्षी का मतलब होता है कि जहां पर आर्थिक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण सही नहीं हो, और आकर्षी का मतलब होता है वहीं पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण सही हो तो वह आकर्षी हो जाते हैं, और इसका उल्टा होते ही वो अपकर्षी बन जाते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा कारण पक्ष। ठीक है, अब आता है संख्या पक्ष, अर्थात किसी देश या किसी देश में
प्रवास है वह कितनी संख्या में हो रहा है, वह अधिक मात्रा में होता था बृहद में, ठीक है, मध्यम मात्रा में होता था तो मध्यम वर्ग में, और बहुत कम होता है तो लघु वर्ग में रखा जाता है। स्थिर पक्ष, ठीक है, स्थिरता पक्ष मतलब इसमें जो प्रवास होता है वह स्थायी और अस्थायी होता है, ठीक है। अस्थायी का मतलब हो गया आप किसी स्थान पे रह रहे हो, वहां पर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उस स्थान को आप करके छोड़ करके आपने दूसरे स्थान पर चले गए, अस्थायी रूप से बस गए, तो वह अस्थायी प्रवास हो गया। और अस्थायी प्रवास जैसे मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, ठीक है, और आपका दूसरे जिले के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो वह अस्थायी प्रवास कहलाता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास, ठीक है। उसमें प्रवास में हम आगे बढ़ते हैं, प्रवास के कारण, ठीक है। प्रवास किस कारण से होता है? पहला है हमारा भौतिक कारण, ठीक है। भौतिक कारण में आ जाता है जलवायु है, जल की उपलब्धता है, मिट्टी की उपजाऊपन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भौतिक कारक है वह प्रवास को अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। जहाँ पर अच्छी जलवायु होगी, मिट्टी की उपलब्ध बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है, और पानी की उपलब्धता होगी, स्वच्छ वातावरण होगा, तो वहां पर मतलब अधिक जनसंख्या पाई जाएगी, और इसके जो विपरीत होगा तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। पहला है भौतिक कारण। नेक्स्ट हो गया हमारा आर्थिक कारण। प्रवास के अंदर वर्तमान में यह सबसे अधिक प्रभावी कारण है। कोई भी व्यक्ति, और चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, कोई भी हो, वह अपना आर्थिक विकास करना चाहता है, इसलिए आर्थिक कारण वर्तमान में सर्वाधिक प्रभावी कारण है, ठीक है। इसके कारण ही अधिकतर युवा लोग हैं वह प्रवास करते हैं, ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण, कई लोग हैं रूढ़िवादी, परंपरावादी होते हैं और अपनी संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं और इसके कारण प्रवास कर जाते हैं, और कई धार्मिक कारणों से भी प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। राजनीतिक व प्रशासनिक यह भी मतलब प्रवास को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि राजनीतिक कारण से ना प्रवास वहाँ के लोग प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। वहाँ का प्रशासन कैसा है, जनता के लिए योजनाएं बढ़िया बनाता है या नहीं बनाता है, या मतलब लोगों की देखभाल करता है, या उनको जो संसाधन आवश्यकताएं होती हैं वो उपलब्ध करवाता है, नहीं करवाता है, ठीक है। तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही इसको प्रवास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोजगार। व्यक्ति रोजगार के लिए भी अधिक प्रवास करता है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से जो ट्रेंड चला है, ठीक है, तो रोजगार पाने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। रोजगार प्राप्ति के लिए 100 से 200 किलोमीटर की दूरी का ही प्रवास अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क निष्कर्षण, यानी कि ब्रेन ड्रेन। यदि जैसे मान लो कि कोई वैज्ञानिक है या वकील है या टीचर है, कोई भी इंसान है, यदि इसको मान लो कि यहाँ पर जहाँ पर वह रह रहा है वहां पर उसको कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसी काम का उसे विदेश के अंदर अधिक पैसे मिल रहे हैं, तो वह अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे देश में या अन्य स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार को हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क निष्कर्षण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रवास के परिणाम, अर्थात प्रवास के क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। प्रवास कर तो जाते हैं लेकिन इस पे क्या प्रभाव पड़ता है वो है, पहला है जनसंख्या संतुलन बिगड़ना। जनसंख्या संतुलन बिगड़ना अर्थात जहां से लोग आते हैं वहां से तो जनसंख्या कम हो जाती है, और जहां पर अस्थायी रूप से रहने लगते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है कि जनसंख्या का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रसार। जैसे मान लीजिए अपन लोग राजस्थान से हैं और राजस्थान के लोग गुजरात में जाते हैं या दक्षिणी भारत में जाते हैं, तो राजस्थान की जो संस्कृति है उसका प्रसार वहां पर करते हैं, और वहां की जो संस्कृति है वो भी वहां पर खुद सीख लेते हैं, इसलिए संस्कृति का प्रसार होता है। नेक्स्ट है गरीबी और बेरोजगारी, अर्थात वर्तमान में सबसे अधिक जो प्रवास होता है वह गरीबी और बेरोजगारी के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, अर्थात
जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, वह यहाँ पर पढ़ रहा है, ठीक है, उसको लोकल जगह पर इतनी फैसिलिटी या इतनी टेक्नोलॉजी या इतने बड़े संस्थान नहीं मिल पाते, जिससे कि ज्यादा उनको शहरों में मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छी अध्ययन के लिए भी दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया, जो भी कारीगर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मतलब किसी कोई काम करता है, ठीक है, उसको यहाँ पर कम पैसे मिल रहे हैं और वही व्यक्ति प्रवास करके दूसरे जगह जाकर के अधिक पैसे कमाता है, तो उसकी जो कार्य कुशलता है उसका लाभ उसको अपने जिले या राज्य को नहीं मिल करके दूसरे जिले या राज्य को मिलता है। तो प्रवासी लोगों की कार्य कुशलता है, ये इसमें आती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप दूसरे देश में जाकर के रहने लगे और वहां पर आपने उन देश की सदस्यता ग्रहण कर लिया, नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, तब ना वहां की जो संस्कृति है और जो भारत की संस्कृति, दोनों में कंपैरिजन करके आप मतलब पता लगा सकते हैं कि वहां की संस्कृति कैसी है और यहाँ की संस्कृति कैसी है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है, ठीक है, भाईचारा बढ़ता है। विज्ञान की उन्नति, वर्तमान के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। जैसे कि कोई भी कार्य करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो विज्ञान एक महत्वपूर्ण कारण रहा है वर्तमान समय में, जो प्रवास को भी प्रभावित करता है। ये थे प्रवास के परिणाम, अर्थात प्रवास करने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये प्रवास का अध्ययन हमने कर लिया, इसमें से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो रह गए, वो बता रहा हूं मैं आपको। प्रवास का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन है वह रेटजेल ने किया था, तथा इसको सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप एम वेगनर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवसन को प्रथम वर्गीकृत किसने किया था? टिलिन स्मिथ ने किया था, जिनके अनुसार प्रवसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्थानीय प्रवसन, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, ठीक है। स्थानीय प्रवसन वह होता है जो रूरल टू अर्बन यानी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, या अर्बन टू रूरल यानी कि शहरी से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, ठीक है, या फिर रूरल टू रूरल यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, अर्बन टू अर्बन यानी कि शहर से शहर की ओर, ये स्थानीय प्रवसन। अंतरराष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत आ गया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर या एक देश से दूसरे देश की ओर। जिस प्रकार से यूरोप के लोग प्रवसन के द्वारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आदि में चले गए, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आ गया, ये हमारा होगा। इसके बाद में क्या है, प्रवास में बाधाएं, प्रवास के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ये मतलब दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो भौगोलिक या प्राकृतिक बाधाएं, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो बाधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वह भौगोलिक या प्राकृतिक बाधाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मानवीकृत या कृत्रिम बाधाएं, ठीक है, ये बाधाएं हैं मानव द्वारा स्वयं पैदा की जाती है, ठीक है, तो ये इसको मानवीकृत या कृत्रिम बाधाएं भी कहते हैं, ठीक है।